रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी जयपुर के चौमू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर शर्मा की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सामोद थाना पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का खुलासा किया है। देश और विदेशों में गिरोह के लोग फर्जी सिम का कारोबार चला रहे थे। बंद सिम को रिएक्टिवेट कर लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर रहे थे। गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 6 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपियों के कब्जे से 500 फर्जी मोबाइल सिम बरामद की गई है। वोडाफोन कंपनी की सिम का इस्तेमाल यहां पर आरोपी करते थे। आरोपियों के कब्जे से 1.5 लाख की नकदी भी बरामद की गई है। अब तक कई लोगों को करोड़ों रुपए का चूना ये आरोपी लगा चुके हैं। एक पेट्रोल पंप संचालक के साथ भी 7 लाख की ठगी करी गई थी। साइबर सेल इंचार्ज रतनदीप की भूमिका भी अहम इस मामले में रही है। डीएसपी गोविंदगढ़ संदीप सारस्वत के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चौमू तहसील के सामोद थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। साइबर ठगी से जुड़ा हुआ पूरा मामला एसपी शंकर शर्मा की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साइबर ठगी में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ा है। करीब 500 फर्जी मोबाइल सिम यहां पर बरामद की गई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र, बड़ी कार्रवाई जयपुर ग्रामीण पुलिस की ओर से की गई है। सामोद थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्या अपडेट? देखिए आशीष, इस गिरोह का खुलासा उस वक्त हुआ है जब एक परिवादी है पेट्रोल पंप संचालक राजीव चौधरी, उसके साथ ठगी की वारदात हुई थी। 7 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसमें 22 बार में उसके अकाउंट से एक लिंक आया था और एक बिना ओटीपी पूछ करके ये 7,19,000 रुपए की जो रकम थी वो साइबर ठगों ने यहाँ पर निकाली थी। जब पूरे मामले की जांच पड़ताल गई तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें एएसआई रतनदीप है जो आईटी एक्सपर्ट हैं, तकनीकी टीम के जो प्रभारी हैं जयपुर ग्रामीण पुलिस के, उनके सहयोग से यहाँ पर एक ऐसे गिरोह का नेटवर्क का जो खुलासा हुआ है जो पूरे देश भर के अंदर ठगी की वारदातों को अंजाम देता है। बेसिकली ये जो गिरोह है ये यूपी का रहने वाला है, जिसके 6 सदस्यों को यहाँ पर जयपुर ग्रामीण पुलिस ने यहाँ पर धर दबोचा है। और जब उनसे पूछताछ हुई है तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और साथ में उनसे 500 से ज्यादा जो फर्जी सिम है वो यहाँ पर पुलिस ने बरामद की है। साथ में जो ठगी की जो रकम है वो करीब 1.5 लाख रुपए की यहाँ पर बरामद हुई है। और साथ में जिन अकाउंटों के जरिए ये जो गिरोह है ये ठगी करता था, उन अकाउंटों के अंदर भी यहाँ पर लाखों रुपए फिलहाल पाए गए हैं, जिनको पुलिस ने फ्रीज करा दिया है। हालांकि जब पूरा केस आगे चलेगा उसके बाद उस फ्रीज की जो राशि को निकाला जाएगा, उसके बाद तय की जाएगी कि वास्तव में कि इन्होंने कितनी ठगी की वारदातें की है। लेकिन जो प्राइमरी स्टेज पर जो इंट्रोगेशन हुआ है, जो इनसे पूछताछ हुई है, उसमें पता चला है कि ये पूरे देश भर के अंदर अब तक करोड़ों रुपए की ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और हजारों लोगों को अपना शिकार बना चुका है। ज्यादातर इस गिरोह ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में लोगों को निशाना बनाया। और इनका जो तरीका होता है वो बेहद ही शातिराना तरीके से ये ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं, जिसमें अमूमन ये होता है कि ओटीपी पूछ करके यहाँ पर ठगी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उन लोगों को निशाना बनाते थे जिनकी जो सिमें बंद हो जाती थी, उन सिमों को रीएक्टिवेट ये लोग कराते थे और फर्जी तरीके से यहाँ पर मिलीभगत करते हुए जो कंपनी फोन सिम प्रदाता जो कंपनी होती है उनके साथ मिलीभगत करते हुए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे। परिवादी जो था राजीव चौधरी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इन गिरोह ने बिना कोई ओटीपी भेजा, बिना कोई लिंक भेजे यहाँ पर उसके अकाउंट से पैसा लगा लिया। तो बड़ा ही चौंकाने वाली बात आई कि जब अकाउंट से बिना ओटीपी भेजे हुए, लिंक भेजे हुए अचानक पैसा कैसे निकल जाता है। जब पूछताछ हुई और जब पूरे मामले की जांच पड़ताल हुई तो पता चला ये पूरा नेटवर्क है जो यूपी से जुड़ा हुआ है और छोटे छोटे इलाकों के अंदर फर्जी तरीके से ये सिम प्रदाता जो कंपनियों के साथ मिलकर के सिम खरीदते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी जो सिमें मिली है इन सभी सिमों के फोन पे और गूगल पे और साथ में पेटीएम अकाउंट है। यानी उन लोगों को ये निशाना बनाते थे जिनके फोन पे चलता था, जिन पे पेटीएम चलते थे या गूगल पे चलाते थे। इस तरीके से ये ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। बहरहाल
यहाँ पर ठगी की करीब 1.5 लाख रुपए की जो रकम है, 500 से ज्यादा जो फर्जी सिम है वो बरामद कर ली है और साथ में जो अकाउंट्स फ्रीज कराए। फिलहाल इनसे पूछताछ की जाएगी कि इनके ग्रुप के अंदर कौन कौन लोग शामिल है और उसके बाद आगे की चीजों का यहाँ पर खुलासा होगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि 500 से ज्यादा सिमें बरामद होना ये बताता है कि इन्होंने किस कदर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया और किस बड़े पैमाने पर अंजाम दिया है। सब चीजों का खुलासा होगा जब पूछताछ होगी, जब पुलिस इनको रिमांड पे लिया है। रिमांड पे लेने के बाद अब नई नई चीजें निकल करके सामने आएगी, जिसको हम जनता के सामने हमारे टीवी के मार्फत यहाँ पर पेश करते रहेंगे और बताते रहेंगे। आम लोगों को इस चीज के लिए अवेयर करेंगे कि किस तरह ऐसे ठगों से और ऐसे जालसाजों से बचा जा सके। जी बिल्कुल यादवेंद्र, बड़ी बात यह है कि साइबर ठगी में जब भी कोई भी पीड़ित शिकार होता है तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर लेता है, ना वो किसी आरोपी को देख पाता है और ना ही उस मामले में अधिकांश तौर पर कार्रवाई देखने को मिलती है। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई जयपुर ग्रामीण पुलिस की बड़ी उपलब्धि से कहा जा सकता है। बड़ा नेटवर्क यहां पर पकड़ा गया है। 7 लाख की ठगी का एक मामला था, लेकिन जिस प्रकार से बरामदगी इनके पास से हुई है, 500 सिमें पकड़ी गई है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश भर में कितने बड़े पैमाने पर ये लोग गोरख धंधा चला रहे थे, ये लोग कितने बड़े पैमाने पर साइबर ठगी करते थे। निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर ये साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। आईटी के बड़े एक्सपर्ट हैं और साथ में जो और टेक्निकल जो इंजीनियर्स होते हैं उनके साथ मिलकर के ये ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। इतने एक्सपर्ट्स हैं कि ये कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली है जो टेक्निकल जो इंजीनियर्स होते हैं उनके साथ मिलकर के, और उसी के मद्देनजर यहाँ पर ये जो आरोपी हैं ये पहले लिंक भेज करके यहाँ पर ये ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे और साथ में 4 अंकों का जो लास्ट डिजिट का जो नंबर होता है उनको वो पूछ करके यहाँ पर ये उसके अकाउंटों को और उसके जो कार्ड नंबर जो होते थे उनको स्कैन करके यहाँ पर ये ठगी कर लेते थे, उसका डेटा चुरा लेते थे। लेकिन जब ये जनता जब इस चीज को लेके अवेयर होने लगी और जब ओटीपी ना बताने लगी, जो कॉल्स आते हैं और साथ में जो लिंक आते हैं उनको यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो उसके बाद इन्होंने एक नया तरीका इजाद किया है। जो बंद पड़ी हुई जो सिमें होती थी, जो दूसरे के लोगों के नाम पर होती थी, उन सभी सिमों को ये रीएक्टिवेट करा लेते थे। तो ऐसे में पता चलता था कि जब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती थी तो पता चलता था कि जो सिम जिसके नाम पे पहले है केवल उसके जरिए यहाँ पर ठगी की गई है। लेकिन जब उनसे पूछताछ होती तो पता चलता है सिम ऑलरेडी पहले ही काफी टाइम पहले बंद हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर जब इनसे पूछताछ होगी तो ये भी पता चलेगा कि जो सिम प्रदाता जो कंपनियां होती हैं ये किस तरीके से इनको ये फर्जी सिमों को यहाँ पर ही फिर से रीएक्टिवेट कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिना मिलीभगत के रीएक्टिवेट नहीं हो सकती है। तो निश्चित तौर पर मानिए कि कहीं ना कहीं बड़ी मिलीभगत है, क्योंकि इसमें जो लोग हैं जिनके जो तार जुड़े हुए हैं बिल्कुल वो बहुत महारत उन्होंने हासिल कर रखी है। जब वो लोग सामने आएंगे उसके बाद एक बड़ा नेटवर्क का और पता चलेगा, जिन्होंने पूरे देश के अंदर अपने अलग अलग ठिकानों पे अपने आदमी यहाँ पर खड़े कर रखे हैं और जिनके जरिए ठगी की वारदातों को। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा, जिन्होंने बताया कि बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, साइबर ठगों की गैंग को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। सामोद थाना पुलिस को यह कामयाबी मिली है। जयपुर ग्रामीण एसपी के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई है।